Hello बच्चों, let us read the question first. The human hand, cat paw and horse foot when studied in detail show the same structure of bones and point towards a common origin. What do you conclude from this and what is the term given to such structures? हमें बोला गया ह्यूमन हैंड, कैट का paw and horse का foot, अगर हम इनका बोन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें सेम देखने को मिलता है एंड ये पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स अ कॉमन ओरिजिन. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं एंड इन ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या टर्म दिया गया ये हमें बताना है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का. तो इसको समझेंगे अभी जब इसकी बारी आएगी. पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म के पार्ट की बात करी गई है. ह्यूमन का हैंड हो गया, कैट का पॉ हो गया एंड हॉर्स का फुट. इन तीनों के स्ट्रक्चर क्या है? सेम स्ट्रक्चर है. सेम स्ट्रक्चर देखो हमें तभी देखने को मिलते हैं, ये हमेशा याद रखना, जब कोई कॉमन एंसेस्टर इन्वॉल्व होता है. कॉमन एंसेस्टर इन्वॉल्व होता है यानी कोई एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर्स है जिनसे तीनों के तीनों राइज हुए हैं. हॉर्स, कैट एंड ह्यूमन एक कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है. हुआ क्या होगा कि बहुत एंशिएंट टाइम में ये कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे हमने नाम दे दिया ए. कॉमन एंसेस्टर है यहाँ पे ए, इसे हमने नाम दे दिया ए. इस कॉमन एंसेस्टर के जो स्पीशीज है वो जगह जगह रिलोकेट हुई होंगे, जगह जगह इन्होंने ट्रैवल किया. अब जगह जगह का क्योंकि हैबिटेट जो थे, हैबिटेट उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग अलग थी. उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरवाइव करने के लिए इस हैबिटेट में इनके यही जो सेम स्ट्रक्चर थे इन्होंने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये उधर सरवाइव कर पाए. जैसे कि ह्यूमन हैंड, कैट का पॉ, हॉर्स का फुट जो है, इनके बहुत, हम ह्यूमन हैंड जो है वो कभी हॉर्स के फुट की तरह थोड़ी यूज कर सकते हैं, या फिर कैट का पॉ कभी भी ह्यूमन के हैंड की तरह यूज नहीं हो सकता. इसलिए क्या हुआ कि एक कॉमन एंसेस्टर से सेम स्ट्रक्चर निकले, बट जब इन्होंने देखा कि डिफरेंट हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए इनको अलग अलग हरकतें करनी पड़ेगी, अलग अलग फंक्शंस करने पड़ेंगे, तो इनके वही जो सेम स्ट्रक्चर थे उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए. तो हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे कि यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलेगा. डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से अराइज हुआ एवोल्यूशन बाहर की तरफ को बढ़ता गया. एवोल्यूशन जो हुआ एक कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट हुआ एंड देन उससे नई स्पीशीज बनी. तो यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर जो है वो इन्वॉल्व है बिटवीन दीज 2 ऑर्गेनिज्म. अब हम बात करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते क्या है, तो इनको होमोलोगस ऑर्गन से होमोलोगस स्ट्रक्चर बोला जाता है. होमोलोगस में आता है होमो, जिसका मतलब होता है सेम, यानी कि सेम स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम होता है बट यही जो स्ट्रक्चर होता है ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उस हैबिटेट में पर्टिकुलरली सर्वाइव करने के लिए. तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का. एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.